हो गया। तो बच्चों आपको जो है आज हम गुणा के सवाल बता रहे हैं, ठीक है ना? कौन से सवाल? और आपका रिप्लाई तुरंत आना चाहिए। गुणनफल ज्ञात करो। जो चीजें आपको आती हैं आप तुरंत हमें बताओगे, ठीक है? तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको हम पहले बताएंगे, फिर आपको लैंग्वेज के सवाल बताएंगे, ठीक है? चलिए तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहला है 6354 इंटू 639, मतलब 639 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो इस संख्या को चाहे आप 69 से करो चाहे 639 को इस संख्या से मल्टीप्लाई करो, बात तो वही है, ठीक है ना? अब हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से आप इस रूप में इस फॉर्म में आप लोग लिख करके मल्टीप्लाई अब तक करते आए हो, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो। तो हम सबसे पहले आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद में आगे हम दूसरे तरीके बताएंगे। तो 9 का पढ़ा 4 बार पढ़ना होता है। 9 चौके 36 का 6 क्या आएगा? 36 का 6 हासिल कितना आएगा? हासिल 3। देखिए 9 चौके 36 हासिल 3, हासिल ऊपर लिख लो। 9 पंचे 45 3 48, 48 का हासिल आया 4। 9 तिया 27, 27 4 बताओ 27 4 31, 31 का 1 हासिल आया 3। कितना आया? 54 कितना होता है? 54 3 57, 57 का 57 लिख लो। क्यों? क्योंकि 9 के अब आगे जो है 6 के बाद कोई संख्या है नहीं जिसका टेबल पढ़ा जाएगा, तो हम ये पूरी संख्या इतनी 9 से मल्टीप्लाई करने पर आते हैं, ठीक है? अब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन चूंकि ये दूसरी डिजिट है जिससे हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम इकाई के अंक के नीचे क्रॉस का साइन सबसे पहले लगा लेते हैं, ठीक है? तो ऐसे करते हैं ना हमेशा से। अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे। 3 चौके 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 1 ऊपर लिख लीजिए। 3 पछे 15, 15 1 16, 16 का 6 हासिल आया 1 ऊपर लिख लीजिए। 3 तिया 9, 9 1 10 का 0 हासिल आया 1, 3 6 18, 18 1 19 का 19। काम खत्म हो गया 3 वाला। अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे डिजिट्स को, ठीक है ना? तो हम पहले आप ये देखिए कि 2 क्रॉस लगाएंगे। पहले हमने 1 क्रॉस लगाया था, ठीक है, इकाई वाली अंक के नीचे। अब हम इकाई और दहाई 2 अंकों के नीचे क्या करेंगे? क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि हम 2 अंक छोड़ के अब तीसरे अंक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आई बात? 6 से अब हम 4 का करेंगे, चाहे 6 4 या 24 का हो या फिर 6 चौके 24 का हो। तो 6 चौके 24 का 4 हासिल आया 2, 6 पंजे 30, 30 2 32, 32 का 2 हासिल आया 3, 6 3 का 18, 18 3 21, 21 का 1 हासिल आया 2, हासिल आया 2, 6 6 36, 36 2 38, 38 पूरा लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जो है कोई नंबर तो है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है? अब हम इसको ऐसे लाइन खींच देंगे, क्योंकि अब इसके बाद हमें केवल एक काम करना रह गया है, वो है ऐड करना। क्या रह गया है? ऐड, ठीक है? इन सारी संख्याओं को अब हम ऐड कर देंगे। तो इकाई के नीचे जितनी भी अंक हैं उनसे ऐड करेंगे। तो इस 6 के नीचे देखो केवल क्रॉस क्रॉस है, मतलब कोई अंक नहीं, तो 6 का 6 आ जाएगा। कितना आएगा? 6 मतलब 6। और 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल आया 1, यहाँ छोटा सा लिख लो। 6 1 7, 7 4 11, 11 1 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 1 ऊपर लिख लो। 7 2 9, 9 1 10, 10 का 0 हासिल आया 1, 9 1 10, 10 5 15, 15 1 16 का 6 हासिल आया 1, 8 1 9, 9 1 10 का 0 हासिल आया 1, 1 3 1 4। कितना होगा? 3 1 4। तो समझ में आ गया? सारे हासिल मिटा दो, काम खत्म हो गया। आंसर आपका क्या आया? ये नीचे लिखा हुआ है, इसको पढ़ा जाए? पढ़ लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है ना? 10 लाख का मतलब 2 डिजिट हम एक साथ काउंट करेंगे, मतलब 40 लाख। कितना हो गया? 40 लाख। फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10 का मतलब 2 डिजिट फिर एक साथ। और स्थान कौन सा है?
स्थान है 1000 का, तो 60,000। कितना हो गया? 60,000। तो 40,60,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे 2 है तो 200। क्या हो गया? 200। और फिर बाद में बचा 6। 40,60,000 206। ये हो गया आपका गुणनफल। क्या हो गया? गुणनफल का मतलब हो गया गुणा करने के बाद जो फल निकला, जो उत्तर आया। ठीक है ना? समझ गए सब? ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? कर लोगे ना इस तरीके के सवाल? ऐसे ही सवाल और बताएं या फिर सीधे लैंग्वेज के सवाल बताएं हम? बताओ और बताएं ऐसे ही सवाल क्या? अच्छा चलो एक और बता देते हैं। बहुत कम में तो पारा रफ नहीं हो रहा है जल्दी से। चलो अच्छा बता दो। कपड़ा नहीं है कोई गीला? इधर ले वो ले आओ, कपड़ा ले आओ गीला करके। चलो इसी का हम दूसरा सवाल आगे बता देते हैं, है ना? गीला कपड़ा करके ले आओ थोड़ा सा। देखिए का नंबर हमने आपको बताया। अब हम आपको अंगा नंबर बता देते हैं। अंगा नंबर कौन सा? अंगा। बाकी जो बचेंगे वो सारे आप लोग करेंगे। ठीक है? तो कर लेंगे ना सारे लोग? बोलो। हाँ तो बोलते क्यों नहीं हो? कौन कौन नहीं कर पाएगा? कर लेंगे ना सब? हाँ तो ठीक है। 5 4 2। अब देखो 2 0 5 0 3। इसको मल्टीप्लाई करना मतलब गुणा करना है। किससे? 5 4 2 से। किससे करना है? 5 4 2 से करना है मल्टीप्लाई, है ना? चलिए इसके साथ हो रहा है। चलिए अब देखिए आगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो। हमने बताया आपको ना? तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो अरे अब तो मार्कर भी नहीं चल रहा, पानी लग गया इस वजह से नहीं चल रहा। चलो भी चलेगा। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई, है ना? सॉल्यूशन देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो है 2503 into 5 4 2। यही तो है? मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। सबसे पहले किससे हम मल्टीप्लाई करें? 2 से। पढ़ो पढ़ा 2 दिया 6 और 2 का पढ़ा जब 0 बार पढ़ते हैं तो 0 आता है। 2 का पढ़ा जब 0 बार पढ़ेंगे क्या होगा? 0। तो 2 0 0, है ना? 2 पंजे 10 का 0 हासिल आया। 2 0 0। तो 0 में अब 1 हासिल आया था, वो वाला जोड़ दो, 1 हो जाएगा केवल। क्या हो जाएगा? 1। 2 दूनी 4 लिख लो। यहाँ क्रॉस लगाओ 6 के नीचे क्योंकि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12 का 2 हासिल आया 1। हासिल आया 1। 4 तिया 12 का 2 हासिल आया 1। 4 0 0 0 1 1 ही तो आएगा 1। फिर 4 पंजे 20 20 का 0 हासिल आया 2 2 लिख लो यहाँ पे। 4 0 0 0 और 2 का 2। 4 दूनी 8 8 ऐसे लिख लो, क्रॉस लगाओ 2। ठीक है? 5 तिया 15 15 ऐसे 5 है हासिल आया 1 और 5 0 0, है ना? तो 1 वही जो बच्चा हासिल वो लिख लो। 5 25 का 5 हासिल आया 2, है ना? कितना आया? 2। 5 0 0 क्या होगा? 0 और फिर हासिल जो 2 बचा था उसको लिख लो। फिर 5 दूनी 10 10 का पूरा 10 लिख लो क्योंकि आगे कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। अब इनको ऐड कर दोगे ना? करना आता है सबको ऐड? कर लेते हैं। 6 का 6 2 का 2 5 1 6 1 1 2 4 2 6 5 11 का 1 हासिल आया 1। 8 2 10 1 11 हासिल आया 1 1 0 का 1 ही आएगा फिर 1। तो ये हो गया आपका गुणनफल। क्या हो गया? गुणनफल। आंसर आ गया नहीं आ गया बताओ? इसे कहेंगे हम गुणनफल। ठीक है?
तो समझ में आ गया सबको? लैंग्वेज का एक सवाल बता देते हैं जल्दी से, है ना? फिर आज टाइम ओवर हो रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको और सारे क्वेश्चन, ठीक है? आज के लिए लैंग्वेज का सवाल बताएंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है? एक स्कूटर का मूल्य 62,519 रुपए है। एक स्कूटर का मूल्य कितना है? 62,519। स्कूटर का मूल्य देख लीजिए, स्कूटर का मूल्य कितना है? 62,519 रुपए, है ना? रुपए है, कितना है? 62,519 रुपए है। स्कूटर का मूल्य कितना दिया गया है? 62,519। तो एक स्कूटर का मूल्य 62,519। ऐसे 145 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो देखो, है ना? अब 145 स्कूटर का मूल्य कितना होगा? तो कितना होगा? इसको 145 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? एक स्कूटर का मूल्य इतना है और 145 स्कूटर का मूल्य कितना होगा? तो 145 को जब इससे गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ना? तो देख लेते हैं, 62,519 गुणे 145 मल्टीप्लाई करना सबको आता है ना? 5 9 45 का 5 हासिल 4 5 1 के 5 5 4 9 5 4 9 55 25 का 5 हासिल आया 2 5 दूनी 10 10 2 12 का 2 हासिल आया 1 5 6 का 30 1 31 31 सीधे लिख दो क्योंकि अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है। 4 9 36 का 6 हासिल आया 3, कितना आया? 4 के 4 4 3 7 4 पंजे 20 20 का 0 हासिल आया 2 4 दूनी 8 8 2 10 का 0 हासिल आया 1 4 6 24 24 का 24 लिख दो पूरा, कोई दिक्कत? 1 9 9 1 के 1 दूनी 2 1 छक्के 6। बोलो जोड़ लोगे ना इसको? देखो कैसे जोड़ते हैं। 5 का 5 आया, 9 से 15 का 5 हासिल आया 1, है ना? अब 7 5 12 12 1 13 13 9 22, कितना? 22 हासिल आया 2 2 1 3 3 और 2 जो हासिल थे 5, कितना हो गया? 5 1 6 4 3 7 7 2 9 6 2 8। बोलो ये इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो 145 स्कूटरों का मूल्य इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये भी लिखा हुआ है, ठीक है ना? देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 2 2 और ये इनको दो एक साथ करो तो 89,65,255। बताओ समझ में आ गया ना? तो कर लेंगे ऐसे सवाल। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम जो है जो भी लैंग्वेज के क्वेश्चन बहुत सारे बच रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे आपको, ठीक है? चलिए थैंक्स, ओके।